रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाय पर वचन न जाय। आज भी ये थोड़ा आधा घंटा का समय ज्यादा लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? आधा घंटा 30 मिनट का समय लेंगे बस, ज्यादा। सब लोग बैठे रहोगे? हाथ उठाओ, कौन कौन बैठा रहेगा, झूठ नहीं बोलना। सबको आनंद आ रहा है? जोर से बोलो, आनंद आ रहा है? अरे तो फिर तो आधा घंटा क्या 1 घंटा तक बैठो। नहीं, 1 घंटा नहीं लेंगे, आधा ही घंटा का समय लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। यहाँ पर कैकेयी मैया ने जब बताया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि ये महाराज जो रघुकुल यदि ये वरदान नहीं देते हैं तो रघुकुल की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। मैंने 2 वरदान मांगे हैं। राघवन सरकार को पता चला, राम जी आए, अरे पिताजी इतनी सी बात, 14 वर्ष तो ऐसे ही बीत जाएंगे। और जब रामचंद्र जी जाने लगे तो लखनलाल को पता चल गया, कैकेयी मैया को लखनलाल को पता चल गया, सीता मैया को पता चल गया। और सब लोग लखनलाल कहने लगे, भैया आपने सोचा भी कैसे कि मैं अकेला आपको वन में जाने दूंगा? अरे हम भी आपके साथ चलेंगे, हम यहाँ अकेले नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम यहाँ अकेले नहीं रह सकते। राम लक्ष्मण और सीता मैया तीनों लोग जब अयोध्या से वापस निकले, अयोध्या वासी खरी खोटी सुनाने लगे कैकेयी मां को, अरे कलंकनी, तूने अपने राम जैसे बेटा को वनवास में भेज दिया और भरत को राज तिलक मांग लिया। अरे भले ही राम भरत को राज तिलक मांग लिया होता, पर राम के लिए 14 वर्ष में वनवास को क्यों भेजा? अब सारे अयोध्या वासी आगे आगे राम जी का रथ चल रहा है, पीछे पीछे सारी प्रजा चल रही है। जहाँ पर मेरे राम रहेंगे वहीं पर हम सब भी रहेंगे। सारे अयोध्या वासी पीछे पीछे चल रहे हैं, पीछे पीछे रुफरत जी आ रहे। अरे मेरे कोई राम को रोको तो सही, कोई मेरे राम को तो रोको, कोई मेरे राम को रोको तो। दहलीज में पांव लगा, दशरथ जी धराम से जमीन पर गिर पड़े। कैकेयी उठाने आई, अरे कलंकनी, तो मुझसे दूर रह, तू मुझसे बात मत कर, तूने मेरे राम को, मेरे प्राणों को वन में भेज दिया, तू मुझसे दूर रह। रामचंद्र जी सरयू मैया के किनारे पहुंचे, सरयू मैया को पार किया और रात्रि में सारे अयोध्या वासियों को सरयू मैया के किनारे छोड़कर आगे बढ़े। सिंहवेरपुर में पहुंचे। सिंहवेरपुर में रामचंद्र जी के परम प्रिय मित्र थे जिनका नाम था निषाद राज गुह, वो वहां के राजा थे। निषाद राज गुह ने बड़ा स्वागत किया। रात्रि में भगवान राजन सरकार ने घास पूछ पर विश्राम किया। प्रातः काल वहां से जब जाने लगे तो सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी आज 6 दिन हो गए हैं, आप यहाँ से अब वापिस लौट जाइए। सुमंत्र जी बड़े उदास मन से वापिस लौटे, लेकिन यहाँ पर सुमंत्र जी के रथ में जब दशरथ जी ने राम को नहीं देखा तो राम राम कही, राम कही और राम राम कही राम, तनु पर हरे रघुवीर विरह और राव गयो सुरधाम। राम को गए हुए 6 दिन हुए थे और दशरथ जी ने 6 बार राम 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 कहा और अपने प्राणों को त्याग दिया। तुरंत भरत जी के लिए संदेशा भेजा गया। भरत लाल जी ननिहाल में थे, भरत जी आए, ननिहाल से वापस लौट करके अपने पिताजी का देह संस्कार इत्यादि हुआ। उसके बाद में भरत जी अपने भैया को मनाने गए, चित्रकूट धाम में मनाने गए और वहां से प्रभु आगे सभी संत महात्माओं को दर्शन देते हुए पंचवटी में पहुंचे। पंचवटी में सीता जी का हरण किया राजा रावण ने, वहां पर खरदूषण का वध किया भगवान ने। उसके बाद में अपनी पत्नी सीता की खोज करते करते जटायु को
जटायु का उद्धार करके प्रभु और आगे बढ़े। जटायु का पंख रावण ने काट दिया था, जिस कारण जटायु की मृत्यु हो चुकी थी और रामचंद्र जी की गोद में ही हुई। रामचंद्र जी ने जिस प्रकार अपने पिता का देह संस्कार बालक करता है, वैसे ही अपने पिता की तरह रामचंद्र जी ने जटायु का भी देह संस्कार क्रिया करी। उसके बाद में आगे बढ़े और अपनी पत्नी सीता की खोज में आगे बढ़ते बढ़ते शबरी माता के आश्रम में पहुंचे। वहां से हनुमंत लाल जी से मित्रता हुई। उसके बाद में और आगे बढ़े सुग्रीव की गुफा में पहुंचे। सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव के द्वारा वानर सेना के द्वारा अपनी पत्नी की सीता की खोज करके रावण पर विजय श्री प्राप्त करके रामचंद्र जी अपनी अयोध्या में वापस आए। अनंत वर्षों तक राज्य किए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। आइए हम कृष्ण जन्मोत्सव की ओर चलते हैं। समय अधिक हो गया था, सब लोग उसके जाने लगे थे। अब अगली बार जब कथा होगी तो बड़े विस्तार से सुनाएंगे। और अभी भागवत हुई, अब अगली बार राम कथा करवाना तो और विस्तार से सुनाएंगे। 9 दिवसीय राम कथा। बोलो राघवेंद्र सरकार की। यहाँ चंद्रवंश में एक से एक बड़े प्रतापी राजा महाराजा लोग हुए। इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज उग्रसेन का जन्म हुआ और उग्रसेन के वंश में उग्रसेन का पुत्र कंस। संतों ने कह दिया था कि ये जो कंस है ना, इसके ऊपर राक्षस की दृष्टि पड़ चुकी है, कि बड़ा होकर के राक्षस बनेगा, इसलिए इसको बहा दो पानी में। उग्रसेन महाराज ने पानी में बहा दिया। बहता हुआ जा रहा था, रास्ते में सूरसेन मिले। सूरसेन ने उसको पाल पोस करके बड़ा किया और जब पता चला कंस को कि मेरे पिता तो उग्रसेन महाराज हैं, घोर तपस्या करके आया, अपने पिता का मुकुट छीन लिया, अपने पिता को कारागृह में डाल दिया। सूरसेन महाराज चाचा को भी कारागृह में डाल दिया और सारी प्रजा में हाहाकार मचा दिया। जयकारा लगाना मेरे नाम का लगाओ, पूजा पाठ करनी मेरी करो, हवन इत्यादि यज्ञ सब कुछ बंद करवा दिया। हाहाकार मच गया पूरी मथुरा में। अब दिखावे के लिए एक दिन की बात थी कि जो कंस है, कंस दिखा अपने मित्र चारों के साथ में महल में अंदर प्रवेश कर रहा था। देखता क्या है, अपनी चचेरी बहन देवकी को देखा तो सोचने लगा देखो ये मेरी बहन है, और सोचती होगी कि विधाता ने मेरे भैया बराबर पापी किसी दुनिया में किसी और को नहीं बनाया, इसलिए एक काम करता हूँ, अपनी बेटी देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में कर देता हूँ। तो वसुदेव जी के साथ में अपनी बहन चचेरी देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर दिया और दिखावे के लिए बहुत सारा दान दहेज दान में दिया। अपने रथ में बैठा कर लेकर के जा रहा था। जिस प्रकार माताओं से कोई बात अपने हृदय में नहीं छुपती, उसी प्रकार ये देवता होते हैं। देवताओं ने भी आकाशवाणी कर दी, अरे मूर्ख, जिस देव की वसुदेव को तू अपनी गोद में अपने रथ में बैठा कर लेकर के जा रहा है, इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। और जैसे ही आकाशवाणी सुने, तुरंत अपनी म्यान में से तलवार निकाल कर एक हाथ से केस पकड़ लिए और तलवार निकाल कर जो देवकी की गर्दन पर रखने को मारने को तैयार हुआ, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। देखो आप राजा हो, एक राजा को एक नारी पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। आपको देवकी से दिक्कत नहीं है, इसके गर्भों से है ना, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी के गर्भ से जितने पुत्र जन्म लेंगे मैं एक एक करके सब आपको देता जाऊंगा, एक एक करके सब आपको देता जाऊंगा। लेकिन कंस ने कहा वो सब ठीक है, पर जब तक देवकी के 8 पुत्र नहीं हो जाते तब तक तुम लोगों को मेरे कारागृह में रहना पड़ेगा। एक हाथ से देवकी के केस पकड़े, एक हाथ से वसुदेव जी के ले जाकर कारागृह में डाल दिया, डबल डबल ताले लगा दिए और डबल बंदी गृह खड़े कर दिए, पहरेदार खड़े कर दिए। यहाँ पर पहला पुत्र हुआ, लेकर के वसुदेव जी पहुंचे। कंस बोला मैं इतना बड़ा पापी थोड़ी हूँ कि पहले पुत्र को मार दूं। अरे मुझे तो 8वें से दिक्कत है, पहले से नहीं है। मैं इतना बड़ा पापी थोड़ी हूँ कि पहले वाले को मार दूं। नारद जी सोचने लगे, अरे इसका तो पाप का घड़ा भरेगा नहीं ऐसे करके। नारद जी 8 पंखुड़ियों वाला कमल पुष्प लेकर के कंस के पास में पहुंचे। कंस से जाकर कहने लगे, एक बात बताओ कंस, इस कमल पुष्प में कितनी पंखुड़ियां हैं, गिन करके बताओ। कंस ने गिनना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस की बात समझ में आ गई, देवता बड़े चतुर हैं, पहले को 8वां बना देंगे, आखिरी को पहला बना देंगे। तुरंत बुलाया, जाओ लेकर के आओ, पहले वाले को भी लेकर के आओ। और तुरंत पत्थर की शिला पर पटक दिया,
एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या कर दी देवकी के। अब 7वें गर्भ में तो दाऊ भैया आने वाले थे, तो कन्हैया ने संकर्षण माया को आदेश दिया, जाओ जाकर के देवकी मैया के गर्भ से दाऊ भैया को निकाल कर रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। कंस ने पूछा 7वें का क्या हुआ? बोले 7वां तो गर्भ में ही मर गया। कंस बोला अच्छा हुआ कि मुझे नहीं मारना पड़ा, गर्भ में मर गया, ये अच्छा हुआ। अब तो अष्टम गर्भ में हमारे गोविंद आने वाले थे, तो देवता लोग स्तुति करने आए और सत्य 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 करके प्रतिपादित कर रहे हैं, आप सत्य हो, आप सत्य हो, आप सत्य हो, कहीं मामा जी समझकर छोड़ नहीं देना। और भगवान जब प्रकट हुए तो सशंक चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीहरोक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम ओम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। 4 भुजा धारण करके शंख झालर बज रही है, तमाम लोग शंख बजा रहे हैं और ये सब देखते हुए भगवान नारायण 4 भुजा धारण करके खड़े हुए हैं। मैया आपने कहा था कि आप मेरे पुत्र बनकर के आना, मैं आपका पुत्र बन के आ गया हूँ। देवकी मैया ने कहा मैंने कहा था कि आप मेरे पुत्र बन करके आना, आप तो बाबा जी बनकर आए, आप छोटे हो जाओ। नारायण कहने लगे मैया मैंने सोचा जो काम 11 वर्ष बाद करना है वो आज ही कर दूं, इसलिए शंख चक्र सब लेकर के आया हूँ। और यदि आप ये कहो कि मैं छोटा हो जाऊं तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, बल्कि आपको मेरी कंस से रक्षा करनी पड़ेगी। वसुदेव जी बोले कारागृह में ताले लगे हुए हैं, बंदी गृह खड़े हुए हैं, हम आपकी कैसे रक्षा कर सकते हैं? भगवान ने कहा जब जीव मेरा आश्रय ले लेता है तो संसार के सभी बंधन छूट जाते हैं, और जब जीव मेरा आश्रय लेता है तो सारे बंधन छूट जाते हैं। आप आगे बढ़ो। भगवान छोटे से हो गए और जब गोविंद भगवान को उठाने के लिए वसुदेव जी ने अपने हाथ बढ़ाए तो हाथों की हथकड़ियां खुल गईं, पांव चलने के लिए आगे किए तो पांव की बेड़ियां कट गईं, दरवाजे पर पहुंचे तो सारे ताले टूट गए और बंदी गृह सभी सो गए। वसुदेव जी सिर पर गोविंद भगवान को रख करके आगे बढ़ रहे हैं। जमुना मैया में बाढ़ आ गई, मंद मंद झिंगुर झिंगुर झिमिर झिमिर बारिश हो रही है। शेष नारायण 5 फण फैला करके प्रभु के ऊपर खड़े हुए हैं। जमुना मैया वसुदेव जी के दाढ़ी तक हैं। यमुना मैया कहना चाहती हैं आज मेरे तारणहार आए हैं, आज तो मैं अपने गोविंद के चरण पधारूंगी, आज तो मैं अपने प्रभु के चरणों को पधारूंगी। भगवान ने कहा देख नहीं रहा ससुर जी जा रहे हैं। सो यमुना मैया शर्मा गई और घुटमन पानी हो गया। यहाँ पर वसुदेव जी गोविंद भगवान को नंदगांव में छोड़ दिए, नंदगांव में यशोदा मैया के बाजू में लिटा दिए और वहां पर जो माया ने जन्म लिया था उस कन्या को लेकर के और अपने कार्यगृह में वापस आ गए। देखो जब तक कन्हैया थे, जब तक भगवान थे, तब तक शोरगुल नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही माया आई तो वाह 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 करके रोने लगी। पता चला 8वें ने गर्भ ने जन्म ले लिया, 8वें ने जन्म ले लिया। कंस दौड़ा दौड़ा आया, देवकी कहने लगी ये तो पुत्र नहीं पुत्री है भैया, ये थोड़ी आपको मार सकती है। कंस बोला देवता बड़े चतुर हैं, आकाशवाणी ने ये थोड़ी कहा था कि पुत्री वध करेगी कि पुत्र वध करेगा। आकाशवाणी ने तो ये कहा था कि अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, इसलिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और पुत्री को लेकर के जैसे ही शिला पर पटकने का प्रयास किया तो वो पुत्री अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके आकाश में उड़ी और कहने लगी अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाली मैं नहीं, तुझे मारने वाले ने इस 84 कोस के ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। और यहाँ पर नंद बाबा के यहाँ बड़ा सुंदर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आइए हम और आप ही कन्हैया का स्वागत करते हैं और बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, यशोदानंदन लाल की। देखो भैया व्यवस्थाएं बनाए रखेंगे, सब खड़ा कोई नहीं होगा, सबको भगवान के दर्शन होंगे, खड़ा कोई नहीं होगा, क्योंकि आप लोग खड़े हो जाओगे तो व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। बधाई सबको यहीं से मिलेगी, सभी लोग बधाई लेंगे। हाँ, हमारे जो यजमान लोग हैं खड़े होकर के बाल कृष्ण भगवान का पूजन करेंगे। आइए हम सभी लोग भगवान का स्वागत करते हैं। अरे स्वागतम कृष्णा
से थोड़ा थोड़ा रास्ता देने पड़ेगा। एक बार जोर से जयकार लगाएंगे। जो लोग खड़े हो गए कृपा करके निवेदन है सब लोग बैठ जाएं। जो खड़े हुए हैं बीच में सब लोग बैठ जाएं। सबसे आग्रह रहेगा कोई खड़ा ना हो। अरे ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है और लाला जायो है नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ब्रज में ऐसे काम चलने वाला नहीं है भैया। देखो जिस पे नाचना आता हो तो हम बताते कैसे नाचते हैं। एक हाथ ऐसे सिर पे रखो, ऐसे सिर पे, और एक कमर पे, और लगाओ घूमटा। कपड़े नहीं फाड़ना है। आज देखो कन्हैया का जन्मोत्सव है, जो ना नाचे वो तो बगल वाले की सौगंध है। तो भैया सब अपना लोग ध्यान रखियो। देखो एक विशेष बात और, अपने सोने चांदी मोबाइल की विशेष रूप से स्वयं सुरक्षा करें। यदि यहाँ पर किसी का कुछ खो जाता है तो उसकी कमेटी जिम्मेदार नहीं रहेगी। अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। सोना चांदी पहनोगे तो चोर की नजर में रहोगे, और तुलसी की माला पहनोगे तो चित चोर की नजर में रहोगे।
भैया सबसे आग्रह है बच्चों को पीछे करो, व्यवस्थाएं बनाए रखो अपनी। कमेटी वाले भैया जहाँ भी हो ये बच्चे कमेटी वालों से आग्रह है, साउंड की आवाज नहीं आने दे रहे हैं हमारे कानों में। हम क्या बजा रहे हैं क्या गा रहे हैं हमें खुद सुनाई नहीं पड़ रहा। कुछ बच्चे माइक से थोड़े दूर रहे हैं। हाँ, व्यवस्थाएं बनाए रखें भैया। देखो भैया, जो नंद बाबा हैं तो यशोदा मैया हैं। ऐसे ही थोड़े कन्हैया को पितावन में मिले। बधाई होगी, बधाई, बड़ी व्यास बधाई। जी को और भैया संगीत वालों को, राजा जी को बधाई दो पहले, बाकी बाद में कछू को। और ये जितने जजमान हैं वो सभी बधाई देंगे। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, 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 जय कन्हैया लाल के, जय हो गोपाल 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 के, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 के। सभी लोग झूमते हुए हरि बोल। आइए सभी भक्त लोग बधाई करते हैं।